नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि अमीनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन में। याद रखिएगा कि अमीनो अम्ल जो है ये कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन में मिलते हैं अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है कि कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयॉन। ठीक है, रेयॉन जो है एक मानव निर्मित तंतु है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि विटामिन सहायता नहीं करता है तो पाचन क्रिया में। याद रखिएगा कि विटामिन जो है ये पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। अच्छा, विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज किया था फंक ने। ठीक है, फंक ने विटामिन का खोज किया था। नेक्स्ट है कि दूषित जल जनित रोग नहीं है तो फ्लोराइसिस। ठीक है, फ्लोराइसिस जो है ये दूषित जल जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट है कि अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है तो चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी जो है ये अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने अगला सवाल है कि मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है तो उत्तल दर्पण में। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा मोटर चालक जो है पीछे की वस्तु को देखता है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है तो पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, ओजोन परत जो है ये रक्षा करता है मनुष्य को, लेकिन किस किरण से? तो पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो आयरन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? आयरन। आयरन का संकेत क्या होता है? Fe। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है और आयरन को ही लोहा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो आमाशय में। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का जो स्राव है कहाँ होता है? तो ये आमाशय में होता है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो पालक में। ठीक है, पालक में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। अच्छा, लोहा का संकेत क्या होता है? Fe। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH के सफिक्स 2। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? MgOH के सफिक्स 2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए को। ठीक है, यानी विटामिन ए जो है ये इसको कहाँ संचित किया जाता है? तो यकृत यानी कि लीवर में। और लीवर का वजन कितना होता है? तो 1.5 kg के आसपास होता है, 1.5 kg यानी कि 1.5 kg। ठीक है दोस्तों, ये लीवर का वजन होता है और विटामिन यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर जो है विटामिन ए का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं तो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को। ठीक है, यानी हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी के जो उगने वाला पौधा होता है उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है तो अल्टीमीटर। ठीक है, यानी सेल्सियस वस्तुओं की एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है अल्टीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है तो नाइक्रोम का। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर का जो तत्व बना होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है कि जूल सेकेंड इकाई है कोणीय संवेग की। ठीक है, यानी कि जूल सेकेंड किसकी इकाई है? तो कोणीय संवेग की इकाई है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। क्या कहलाता है? यानी कि ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है कि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। क्या होता है? यानी कि कोई किरण जो है ये वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है तो वोल्टेज चेंज करने में। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है ये वोल्टेज को चेंज करने में इसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि गौ दूध में पीलेपन का कारण है तो कैरोटीन के कारण, ठीक है। यानी दूध जो पीलापन होता है ये कैरोटीन के कारण दूध क्या होता है तो पीलापन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और दूध में क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है, केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसिन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है तो छोटी आंत में, ठीक है। याद रखिएगा कि मानव शरीर में पाचन का जो कार्य है किस अंग में संपन्न होता है तो छोटी आंत में संपन्न होता है। सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है? सबसे पहले मनुष्य का जो पाचन है ये मुख से प्रारंभ होता है, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत। नेक्स्ट है कि हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी, ठीक है। यानी कि हीरा का जो रासायनिक गुण होता है ये क्या होता है? ये बहुरंगी होता है। अच्छा, हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? सबसे ज़्यादा अपर्तनांक हीरा का होता है, कितना होता है तो 2.42 होता है। क्या होता है? 2.42, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यानी कि जल की अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, देखिए सवाल है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है तो नेफोस्कोप, ठीक है। यानी कि बादलों की जो दिशा है एवं गति मापने वाला यंत्र को नेफोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो यकृत, ठीक है। यकृत जो है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है तो इस्पात में होता है, ठीक है। यानी कि बेसेमर प्रक्रिया जो उपयोग होता है ये इस्पात में किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है तो जस्ता का, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि स्टोरेज बैटरी में जो है ये जस्ता का प्रयोग किया जाता है। जस्ता का संकेत होता है Zn, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 30 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है तो सुगंध एवं स्वाद को बढ़ाना, ठीक है। एवं सुगंध एवं स्वाद को बढ़ाने के लिए मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और सोडा का, ठीक है। याद रखिएगा ये जो गन पाउडर है किसका मिश्रण होता है? सल्फर, चारकोल और सोडा का गन पाउडर मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कि वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो वायुयानों के टायरों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका गैस? हीलियम गैस का, ठीक है। हीलियम का संकेत क्या होता है? He, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 2 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है दोस्तों। ये सबसे हल्का तत्व है, याद रखिएगा हीलियम जो है ये सबसे हल्का तत्व है। और सबसे हल्की धातु कौन है तो लिथियम जो सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्का तत्व हीलियम और सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम जिसका संकेत होता है OS, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता तो फाइब्रिजोन के कारण, ठीक है। यानी कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है तो फाइब्रिजोन के कारण मानव शरीर के भीतर खून जो है नहीं जमता है। नेक्स्ट है कि दर्पण बनाने में किससे उपयोग में लाया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। याद रखिएगा कि दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है तो ब्यूटेन। यानी कि ब्यूटेन जो है ये सिगरेट लाइटर से निकलती है। किससे निकलती है? सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है तो ब्यूटेन निकलती है। नेक्स्ट है कि निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यानी कि निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है तो सोडियम क्लोराइड का। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं साधारण नमक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि CNG से अभिप्राय है तो यार CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक होता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है कि वायुयान की गति मापन उपकरण का क्या नाम है तो टेकोमीटर, ठीक है। यानी कि वायुयान की गति को मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव, ठीक है। यानी कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रात में निम्न तापमान होता है। यानी कि अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है
उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ रात में निम्न तापमान होता है, ठीक है, यानी कि निम्न टेम्परेचर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि बालू टिब्बा बनने का कारण होता है तो पवन का कार्य, ठीक है, यानी बालू टिब्बा बनने का क्या कारण होता है, पवन का कार्य। नेक्स्ट है कि कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता है, तो ओ, ठीक है, यानी कि ओ ब्लड के जो ग्रुप होता है ये क्या होता है, ये सर्वाधिक रक्तदाता होता है, यानी कि सर्वदाता कहलाता है ये ओ ग्रुप वाले। एक होते हैं ए बी पॉजिटिव वाले, ए बी पॉजिटिव क्या होता है, ये सर्वग्राही होता है, ये सिर्फ ग्रहण करता है, और ये क्या करता है, सर्वदाता यानी सभी को रक्त दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव वाले जो लोग होते हैं वो सभी से रक्त ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि आर्द्रता संबंधित है तो वायुयान में उपस्थित तापमान एवं नमी से, ठीक है, यानी आर्द्रता किससे संबंधित है, वायुयान में उपस्थित तापमान एवं नमी से आर्द्रता संबंधित है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, तो ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन जो है ये पेट्रोल का प्रमुख संघटक है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। सवाल है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक कौन है, तो डॉक्टर मार्टिन कूपर, यानी डॉक्टर मार्टिन कूपर जो है ये मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक है। अच्छा कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, तो चार्ल्स बैबेज जो है ये कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, तो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है, यानी कि वही होता है क्या, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मृग तृष्णा बनने का तत्व क्या कारण है, यानी कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्धन के कारण, यहाँ पे तत्व नहीं होगा, ठीक है, यानी कि मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है, तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्धन के कारण मृग तृष्णा बनता है, और ये सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में बनता है क्या, तो मृग तृष्णा। नेक्स्ट है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, तो हरी सब्जियां में, ठीक है, यानी कि हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है, यानी कि लौह तत्व पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा लोहा का संकेत Fe एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट है कि ग्रासिका एक नली है जो कि आहार नली भी कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा कि ग्रासिका एक नली है जो कि क्या कहलाती है, आहार नली कहलाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर 9.3 पाया गया, ठीक है, वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर क्या पाया गया, तो 9.3। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि कोशिका विभाजन के लिए तरकु जंतुओं को संगठित करते हैं तो तारक केंद्र, ठीक है, यानी कि कोशिका विभाजन के लिए तरकु जंतुओं को संगठित करते हैं तारक केंद्र। नेक्स्ट है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु जो है ये पिंड की ओर केंद्र की ओर खींचा हुआ चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है आपके सामने कि किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, तो आयाम कहा जाता है, ठीक है, यानी कि किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है, तो एंडोस्पर्म, ठीक है, यानी कि अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है, तो एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है अगला सवाल है आपके सामने कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, तो समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि समुद्र पानी का घनत्व जो है ये साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान लगता है। नेक्स्ट है कि वांधता रोग की खोज किसने की थी, तो जॉन डाल्टन ने, याद रखिएगा कि वांधता रोग की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण जो है ये पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी जो है ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट सवाल कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।